आन्या और अभिनव सुबह सुबह दादाजी के साथ घर के पीछे वाले बगीचे में घूमने गए। बगीचा बहुत ही बड़ा था। उसमें बहुत सारे फलों जैसे आम, अमरूद, जामुन और लीची के फलदार वृक्ष थे। आन्या ने देखा कि बड़े बड़े पेड़ों के बीच कुछ छोटे छोटे पौधे भी उग आए थे। उन पौधों को सही तरीके से सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी, इसलिए वे मुरझाने लगे थे। आन्या ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या ये पौधे आपने लगाए हैं? दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं बेटिया, यह काम तो मेरे नन्हे सिपाहियों का है। अभिनव को नन्हे सिपाही वाली बात समझ में नहीं आई। वह बोला, दादाजी, क्या आप सिपाही भी रखते हैं? दादाजी अभिनव के सवाल को सुनकर जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्ख, बगीचे में जितने भी पक्षी हैं वे सभी मेरे नन्हे सिपाही ही तो हैं। वे ही फलों को खाकर उनके बीज जहां तहां गिरा देते हैं, जिनसे ये पौधे उग आते हैं। कुछ पक्षी तो दूसरी जगह से भी फल लाकर उनके बीज यहाँ गिरा देते हैं, जिससे हमें नए किस्म के पौधे मिल जाते हैं। हमारे बगीचे में अनार या पपीते का एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ तुम अनार और पपीते के भी कुछ पौधे देख सकते हो। ये पौधे पक्षियों द्वारा बाहर से लाए गए बीजों के कारण उगे हैं। आन्या बोली, लेकिन दादाजी, ये पौधे क्यों मुरझाने लगे हैं? दादाजी बोले, आन्या, पौधों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए पानी और सूरज की रोशनी चाहिए, जो कि इन्हें यहाँ नहीं मिल पा रही। चलो, अब तुम दोनों मेरी सहायता करो। मैं इन पौधों को उखाड़कर बगीचे के उस भाग में लगाऊंगा जहां इन्हें सूरज की पर्याप्त रोशनी मिल सके। अभिनव ने कहा, लेकिन दादाजी, बगीचे में तो पहले से ही इतने सारे हैं। अब इन पौधों को लगाने की जरूरत क्या है? दादाजी बोले, हमारे आसपास जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, हमारा पर्या और जीवन उतना ही बेहतर होगा। पेड़ पौधे पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं। फल फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ी, सब कुछ तो हमें इनसे ही मिलता है। ये हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमें सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। तुम जानते हो कि शहरों में इमारत, सड़क आदि के निर्माण के लिए जंगलों को काट दिया जाता है। पेड़ पौधों की कम के कारण वहां वायु प्रदूषण बढ़ गया है। आन्या बोली, हाँ दादाजी, शहर में तो इतना प्रदूषण है कि वहाँ लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं। दरअसल शहर में वाहनों और कारखानों का जहरीला धुआं वहां की हवा को दूषित कर देता है। अगर पेड़ पौधे अधिक होंगे तो उन जहरीले धुओं का असर कम होगा। यही कारण है कि सरकार और निजी संगठन पेड़ लगाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि पेड़ पौधों के बिना यह धरती मरुस्थल बन जाएगी। इस धरती को हरी भरी बनाए रखने के लिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। अभिनव ने तपाक से कहा, अब हमें पेड़ पौधों का महत्व समझ में आ गया है। इसके बाद दोनों बच्चों ने दादाजी की मदद से सभी पौधों को उखाड़कर बगीचे के खुले भाग में लगाया। फिर दोनों ने बारी बारी से हैंड पंप चलाकर बाल्टी में पानी भरा और पौधों में डाला। दोनों को ऐसा करने में बड़ा मजा आया। कहानी की शिक्षा। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रदूषण रोकने के लिए पौधे लगाना जरूरी है।